हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 14 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग की बातें सुनकर वांगची को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही बोले। वह विंग पर गुस्सा भी करना चाहता था और नहीं भी। उसके बाद वांगची को कुछ याद आता है। वांगची विंग से बोलता है, और दवाइयाँ, उनका क्या? जब वह आज शाम को ख़त्म होने वाली थी तो 2 दिन की एक्स्ट्रा कैसे हो गई? विंग अपने सर को नीचे झुका लेता है और बोलता है, वो मैं लेना भूल गया था। ये सुनते ही वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से तेज़ी से चिल्लाता है, क्या? विंग बोलता है, दवाइयों की स्मेल इतनी गंदी होती है, मुझे दवाइयाँ नहीं पसंद और अब मैं ठीक हो गया हूँ। वांगची बोलता है, पर तुम्हें केयरलेस नहीं बनना चाहिए। तुम दवाइयों के मामले में ऐसा कैसे कर सकते हो? केयरलेस होना, नोटी होना, ये अलग चीज़ है, लेकिन अपनी हेल्थ को रिस्क में डालना, ये गलत बात है विंग। विंग बोलता है, मैंने इंटेंशनली नहीं करा, वो बस मैं भूल गया। इधर वांगची विंग की बातें सुनकर और उसकी हरकतों को देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। विंग जैसे ही वांगची को ध्यान से देखता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। विंग चुपचाप बोलता है, सॉरी, अब ध्यान दूंगा, अब नहीं करने का ऐसे। वांगची विंग को गले लगाता है, इसमें रोने की बात नहीं है विंग, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। अगर खुद के बारे में नहीं तो एटलीस्ट दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। विंग अपने सर को वांगची की चेस्ट में छुपा लेता है और धीरे से बोलता है, सॉरी। वांगची विंग की बैक को रब करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद विंग वांगची से पूछता है, क्या तुम अभी भी एंग्री हो मुझ पर? वांगची बोलता है, विंग, मुझे गुस्सा नहीं आया था तुम पर। विंग बोलता है, रियली? वांगची अपने सर को हिलाता है। विंग बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे ऑलमोस्ट सभी से डांट पड़ी है घर पर, फादर से भी, मदर से भी, जांग चैंग से भी, शिजे से भी, और वो भी काफ़ी बार। वे सब तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए मुझसे। शायद फादर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वांगची अपने हाथ को विंग के गाल पर रखता है। विंग, उसे गुस्सा करना नहीं कहते। विंग वांगची को देखता है। वांगची बोलता है, उसे डिसअपॉइंट होना कहते हैं। पता है, तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात थी, बट एक बात याद रखना विंग, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उसे अपनी दुनिया बनाते हैं। और तुम्हें लगा कि ये सिर्फ छोटा सा फीवर है, बट याद रखना, फिर जिसे हम प्यार करते हैं ना, उससे छींक भी आए तो हमारे दिल पर चिंता का पहाड़ आ जाता है। तुम्हारे पेरेंट डिसअपॉइंट हुए, सेम एज़ यूजुअल तुम्हारे सिबलिंग्स, इसीलिए उन्होंने गुस्सा करा। और अगर वो अच्छे वाला गुस्सा करते ना, तो तुम इतना आराम से नहीं बता रहे होते। विंग बोलता है, पता है, और मैं इस बात को समझता हूँ। वांगची बोलता है, इसलिए तुम केयरलेस बनते हो कि हाँ, मेरे साथ, मेरे पास कोई ना कोई है। विंग पार्क बनाता है और वांगची विंग के गाल को पिंच करता है, लेकिन विंग अपने फेस को टर्न कर कर वांगची की फिंगर को लिक कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। विंग हंसता रहता है और वांगची अपना सर हिलाता है। अब दिन बीत जाते हैं। वांगची विंग को कॉल करता है। वांगची पूछता है, कहाँ हो, आज फ्री हो क्या? विंग बोलता है, नहीं नहीं, मेरी क्लासेस हैं आज। वांगची पूछता है, कब फ्री होगे? विंग बोलता है, 4 बजे। वांगची बोलता है, ओके, तो तुम्हारी छुट्टी के वक्त मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। विंग शुयांग और अपने एक और फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में था। विंग उनके साथ पार्किंग लॉट की तरफ आ रहा था। वह पर्सन अपने लवर पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो कितना ज़्यादा नालायक है और कैसे उसे चीट कर रहा है। शुयांग उस पर्सन से बातों के दौरान पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है क्या? वह पर्सन एकदम तेज़ी से बोलता है, ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं दिखता वो तो मैंने ही उसे भाव दे दिया और अब मुझे मेरे ही डिसीज़न पे रिग्रेट हो रहा है, वरना उसे कोई देखने वाला भी नहीं है। हैंडसम तो दूर की बात, उसे कोई भी नहीं देखने का। हाँ, अगर कोई एक आदम मिल जाए मेरी तरह
तो देख सकता है। तभी भी एकदम तेज़ी से चिल्लाता है, काश मैं भी ये कह सकता मेरे पर्सन के लिए कि उसे कोई भी नहीं देखने वाला। शुयांग और वो पर्सन दोनों विंग की तरफ देखते हैं कि आखिर विंग कहाँ देख रहा है। विंग एक तरफ देख रहा था जहाँ पे उसे 5-6 लड़कियाँ दिखाई दे रही थी जो कि एक पर्सन के चारों तरफ खड़ी थी। विंग जल्दी से उधर की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ पर वांगची था। विंग चिल्लाता है, ओह हेलो, ये मेरा है। विंग जाकर उन लड़कियों को वांगची से अलग करता है। विंग फिर से बोलता है, ये मेरा है, तुम लोग अपने लिए किसी और को जाकर ढूंढो। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, ये तुम्हारा कैसे है। विंग को एकदम से गुस्सा आता है। विंग बोलता है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए मैं इसके ऊपर स्टैंप मारूं कि ये मेरा है, या इसके फोरहेड पर लिखूं विंग्स प्रॉपर्टी। वांगची विंग को देखता है। विंग बोलता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं इसके कपड़ों पर भी लिखूं कि वांगची विंग का है, या फिर ये कि इस पे नज़र मत डालें, कृपया ये किसी और का हो चुका है, या फिर ये लिखूं कि किसी और की प्रॉपर्टी पर अपनी निगाहें नहीं रखा करते। उनमें से एक लड़की बोलती है, ये कोई सामान नहीं है। विंग बोलता है, मैंने कब कहा कि ये सामान है, ये इंसान है जो कि मेरा है और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम जाओ और जाकर किसी और को ढूंढो, निकलो। विंग के इस एक्शन पर वांगजी स्माइल करता है, लेकिन वह अपनी इस स्माइल को छुपाने की कोशिश करता है। एक लड़की बोलती है, क्या तुम दोनों ऑफिशियली टुगेदर हो। विंग बोलता है, यस, और वो अनॉय फील कर रहा था। वो कहता है, हम दोनों मैरिड हैं, और कुछ। वो लड़की बोलती है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कोई रिंग है ही नहीं। ये बात सुनते ही विंग अपने दिमाग में खुद को डांटता है, क्या तुम मुंह खोलने से पहले सोच नहीं सकते। तभी वांगजी विंग की कमर पर हाथ रख लेता है, उसे अपने पास और ज़्यादा खींच लेता है और उसके गालों पर स्लाइटली किस करता है, और उसके बाद उसके लिप के कॉर्नर पर मूनलाइट किस करता है। उसके बाद वांगशी अपनी और विंग के हाथों को इंटरविंग कर लेता है कि मानो वह उन्हें दिखाना चाहता हो कि हम दोनों साथ हैं। वांगशी उन सभी से बोलता है, लीव, और वह अपनी आंखें डार्क कर लेता है और उसकी वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा डीप आती है, जिससे ऑलमोस्ट वह लड़कियां तो वहाँ से भागी जाती हैं। शुयांग के साथ जो लड़का था वह जा चुका था, लेकिन शुयांग इस सारे ड्रामा को देख रहा था क्या कि ये चल क्या रहा था। शुयांग वांगची को ग्रीट करता है और वह उन्हें अपने क्वेश्चन लुक फेस के साथ देखता है कि ये क्या था। विंग उसके बाद वांगची की तरफ मुड़ता है, ये क्या था, लेकिन ये लड़कियां ये क्या कर रही थी। वांगची विंग के गाल को पिंच करता है, कोई जेलस हो रहा है क्या। विंग पार्क बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। शुयांग बोलता है, तो फिर ये सब क्या था। विंग बोलता है, वो तो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद विंग वांगशी को देखता है, ओह हेलो, रिंग कहाँ है। शादी की रिंग तो छोड़ो, तुमने अभी मुझे प्रपोजल रिंग भी नहीं दी। वांगशी बोलता है, तुम्हें शादी करनी है। विंग बोलता है, नहीं, संन्यास लेना है। करनी है ना, अगर मुझे तुमसे प्यार है तो डेफिनेटली मैं तुमसे शादी भी करूँगा। वांगशी बोलता है, विंग मेरा बस चले तो मैं तुमसे अभी शादी कर लूँ। विंग बोलता है, हाँ तो कर लो। वांगशी बोलता है, विंग अपनी बातों के मतलब जाना करो। तभी शुयांग बोलता है, बस अब लवी डबी होना बंद करो। इस पर वांगशी अपनी आंखें घुमाता है। शुयांग बोलता है, ब्रदर क्या आप मुझे भी लेकर जाओगे। वांगशी बोलता है, नहीं, अपनी कार से आए हो ना, उसे यूज़ करो। शुयांग पार्क बनाता है, आप कितने ज़्यादा बुरे हो, वैसे भी मैं आपके साथ नहीं जाता क्योंकि मुझे शिचैन ब्रदर के पास जाना था, लेकिन नहीं, आप तो सीधा मना कर दोगे, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकती। वह बहुत ज़्यादा क्यूटली बोलने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी अपने फेस को वैसे ही रखता है। शुयांग बोलता है, आप सच में बुरे हो। उसके बाद शुयांग उन दोनों को बाय कहकर चला जाता है। विंग पूछता है, अच्छा तो बताओ जाना कहाँ है। वांगशी बोलता है, तुम बताओ। विंग बोलता है, ओके अच्छा तो फिर मुझे शॉपिंग करनी है।
ये सुनते ही वांगशी एकदम से स्टन रह जाता है। विंडो शॉपिंग। विंग हंसने लगता है, नहीं नहीं, मुझे सच में कुछ सामान खरीदना है। ये सुनते ही वांगजी थोड़ी राहत की सांस लेता है। कार में बैठने के बाद विंग वांगजी से पूछता है, वैसे विंडो शॉपिंग में बुराई क्या है? वांगजी बोलता है, फ़ायदा क्या है? विंग बोलता है, कुछ चीज़ें फ़ायदा देख कर नहीं, बल्कि क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है ये चीज़ देखकर भी करी जाती हैं। विंडो शॉपिंग करना या नॉर्मली यूं ही घूमना, ये छोटी मोटी चीज़ें ट्राई करना जिनसे हम खुश हो सकें, ज़रूरी नहीं कि हम उनमें कोई बड़ा फ़ायदा ही ढूंढें। वांगशी बोलता है, ये चीज़ मुझे पता है। फिंग बोलता है, तो फिर? वांगशी बोलता है, लेकिन टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए ना, इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिंग बोलता है, तो कौन सा हमें 2-3 घंटे बिताने हैं, थोड़ी सी देर में घूम कर आ जाओ। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही हो, तुम पार्क में भी या गार्डन में भी तो घूमने जाती हो ना, तो उसकी जगह शॉपिंग एरिया में, शॉपिंग मॉल्स में। वांगशी बोलता है, हाँ, लेकिन उस दिन तुमने 3 घंटे ले दिए, याद है? विंग पार्क बनाता है। वांगशी और विंग शॉपिंग करते हैं। ना तो वांगजी को विंग से कोई प्रॉब्लम थी, न ही विंग को वांगजी से। दोनों अपनी मस्ती में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। विंग बच्चों की तरह वांगजी को चारों तरफ ले जा रहा था, और यहाँ पर वांगजी को जो सबसे अच्छा लग रहा था वो था विंग के हंसने की आवाज़ें, जो सीधा वांगशी के दिल में जा रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। जब दोनों कार में बैठते हैं तो विंग अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन कार में बैठने के बाद वांगजी विंग को ही देख रहा होता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है, क्या तुम क्या देखते हो जब भी मैं अपनी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ? वांगजी कुछ नहीं बोलता। विंग हंसने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ड्रामा की लीड एक्ट्रेस हूँ जो कि अपनी सीट बेल्ट लगाना भूल जाएगा और उसका एक्ट करा कर उसके लिए सीट बेल्ट लगाएगा? लेकिन वांगशी कुछ नहीं बोलता, बल्कि आगे बढ़कर विंग की सीट बेल्ट खोल देता है। विंग बोलता है, हे! और वांगशी उसके बाद धीरे धीरे स्लो मोशन में विंग की आंखों में देखते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाता है, जैसे कि वह यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना चाहता हो। विंग तो यही सोच रहा था कि आखिर वांगशी को हो क्या गया, लेकिन वांगशी अपने होठों को विंग के होठों से मिला लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ जेंटल किस, जो कि बहुत सारे प्यार से भरी हुई थी। जब वांगशी अलग होता है, विंग वांगशी को देखता है, माना कि अगर कोई सीन बाय चांस क्रिएट नहीं होता तो हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा रोमांस है, हमारा सीन है। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है, हाँ, और फिर किसी ड्रामा की क्या ज़रूरत जब हम दोनों हकीकत में हैं। वांगजी स्माइल करता है, लेकिन विंग पूछता है, वैसे तुम्हें सिखा के कौन गया है ये सारी बातें? वांगशी की इन बातों पर विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसने नहीं सोचा था वांगजी इस टाइप से भी बातें करेगा। अब दोनों वांगशी के घर जाते हैं। रास्ते में ही विंग कार में सो गया था। वांगशी अपनी कार को पार्क करता है और वह विंग की तरफ देखता है। वांगजी सोचता है, आखिर ये सब क्या है, ये हमेशा कार में सो क्यों जाता है? विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूटली पार्क बनाकर सो रहा था। वांगजी सोचता है, अब क्या करूं, उठाऊं या ना उठाऊं? लेकिन वांगशी कार से उतरकर विंग की सीट बेल्ट हटाकर उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग की नींद थोड़ी डिस्टर्ब तो हो जाती है, लेकिन वो आंखें खोलने की मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता। वो गहरी नींद में होता है और वांगशी उसे ऐसे ही ले जाने लगता है। तभी वांगशी की मदर वांगशी को आवाज़ मारती हैं। वह भी बाहर से आई थी। वांगशी उनकी तरफ मुड़ता है और उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। ये देखते ही कि विंग वांगशी की गोद में है, यह देखते ही तो मानो वो उछल पड़ती हैं। वांगशी अपनी मदर को देखता है कि आखिर आपका क्या करूं मैं, और स्माइल करता है। उसके बाद वांगशी विंग को ऐसे ही अपने रूम तक ले जाता है, उसे बेड पर लिटा देता है, उसके शूज़ निकाल देता है और उसकी जैकेट उतार देता है, जिससे कि विंग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए।
लेकिन विंग वांगची के हाथ को ही पकड़ लेता है। वांगची विंग को देखकर हंसता है, तुम सच में एक बेबी हो। और उसके बाद धीरे से वह अपने हाथ को हटाता है और विंग के हाथ में पिलो पकड़ाता है। साथ में विंग की प्रोटेक्शन के लिए वह साइड में भी पिलो लगाता है। वांगची जाने से पहले एक बार फिर से विंग की तरफ मुड़कर देखता है। वांगची सोचता है डिस्टर्ब हुआ ये, लेकिन फिर भी इसकी नींद नहीं टूटी और वह स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।